नमस्कार प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई 2025 को आने वाला है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं, साथ में भगवान शंकर का भी अभिषेक करते हैं। नाग पंचमी के दिन काल सर्प योग की यदि शांति करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। काल सर्प योग की शांति करने से हमें अनेक फल की भी प्राप्ति होती है। काल सर्प योग जो अपन कहते हैं कि काल सर्प योग, राहु केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग 144 प्रकार का होता है, जिसमें से कई काल सर्प योग अच्छे होते हैं और कुछ काल सर्प योग खराब भी होते हैं, जो कि आपके जीवन में कई कष्ट देते हैं। काल सर्प योग जो होता है वो राहु और केतु दोनों ग्रह के कारण होता है। तो सबसे पहले यदि हम राहु के प्रभाव देखें तो राहु ग्रह यदि अच्छे प्रभाव देता है तो आदमी के जीवन में व्यापार अच्छा चलता है, उसको स्वस्थ रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। और यदि उसकी कुंडली में केतु अच्छी जगह है तो केतु भी अच्छे प्रभाव देगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और उसको धन की प्राप्ति होगी, विदेश गमन होगा। इसी प्रकार यदि केतु के भी बुरे प्रभाव आते हैं तो व्यक्ति को बीमारी होती है, उसको व्यापार में नुकसान होता है, कमर के नीचे के पोर्शन में उसको किसी न किसी रोग से परेशानी होती है। यदि राहु को और केतु को ठीक करना होता है तो हम लोग इसके उपाय करते हैं। जब राहु और केतु साथ में मिल जाते हैं तो इसे बोलते हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग जो दोष होता है, इस दोष के निवारण के लिए हम लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं और उनका जो भी दूध है और फूल है वो अर्पित करते हैं। काल सर्प योग में जब राहु आपका दूषित होता है तो आपकी कुंडली में यदि वो किसी ऐसी जगह बैठा है जिससे कि वो अपने दुष्प्रभाव दे रहा है तो बचपन से ही आपके जन्म के समय में आपको डिलीवरी के टाइम परेशानी होगी और आपकी शल्य क्रिया हो जाएगी। यदि आप बड़े हुए तो आपको स्कूल में यदि कहीं एडमिशन होगी तो एडमिशन होने में परेशानी होगी और आपको पढ़ाई में भी परेशानी होगी। यदि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसको दोस्तों के साथ गलत संगत में जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फेल होगा, उसको सारे संगत के असर दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद जैसे और बड़ा होगा, यदि राहु के दुष्प्रभाव आए तो उसको नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में भी परेशानी आवेगी। विवाह देरी से होगा, विवाह के बाद दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, पति पत्नी में भी उनको आपस में सामंजस्य नहीं बनेगा। इस प्रकार राहु के दुष्प्रभाव जीवन के सभी अवस्था में देखने को मिलते हैं। यदि राहु ग्रह दूषित होता है तो साथ में केतु के भी हमको दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार राहु केतु के यदि हमको दुष्प्रभाव आ रहे हैं और ये राहु केतु सारे ग्रहों के को आसपास बैठे हुए हैं, यानी कि सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आए हैं, तो इसे काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग की शांति के लिए नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता की पूजा करने के लिए नाग देवता को दूध से अभिषेक करते हैं और उनको सुगंधित फूल जैसे चंपा या चमेली का फूल है वो फूल चढ़ाते हैं और साथ में हो सके तो इत्र भी चढ़ाते हैं। इस और साथ में जो भगवान शंकर बैठे हैं तो उनका भी अभिषेक करते हैं और उनका पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार काल सर्प योग की शांति हो जाती है और हम लोगों को सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर व्यापार रुका हुआ है तो व्यापार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। जो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं लोग धोखा नहीं देंगे और आपके कार्य में वृद्धि होगी। नाग पंचमी के दिन कुछ कार्य करना वर्जित होता है, जैसे धारदार जो सामग्री रहती है या धारदार हथियार है उनका यूज़ नहीं करते, जैसे चाकू है
और उससे सब्जी वगैरह काटना वो काम नहीं करते हैं। महिलाएं नागपंचमी के दिन जो काले बर्तन होते हैं जैसे कढ़ाई है, तवा है, उसका यूज़ नहीं करते हैं। व्यापारी लोग और किसान लोग नागपंचमी के दिन कार्य नहीं करते हैं क्योंकि उनके यंत्र भी धारदार होते हैं। इस प्रकार नागपंचमी के दिन दुष्प्रभाव न आवे इसलिए ये कार्य वर्जित रहते हैं। नागपंचमी के अच्छे प्रभाव पाने के लिए हम लोग नाग देवता को से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और नाग देवता को प्रसन्न करते हैं जिससे कि हमारा जीवन मंगलमय होता है और हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहें। मैं आपको कालसर्प योग के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप कालसर्प योग की शांति कराना चाहते हैं तो यह कालसर्प योग की शांति तीर्थ स्थल पर जाकर होती है। लेकिन यदि आप तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो इसके लिए आप घर पर भी कालसर्प योग की शांति कर सकते हैं। कालसर्प योग की शांति करने के लिए इसमें घर में पूजा स्थल पर आप एक सफ़ेद पूजा का कपड़ा लें, उस पर चावल रखें और चावल के ऊपर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा रखें और उसको विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद में वो चांदी के जोड़े को नमस्कार करें और कालसर्प योग की दोष निवारण के लिए नाग देवता से प्रार्थना करें। इसके बाद वो जो सामग्री है उसको ले जाकर किसी नदी में प्रवाहित करें। इस प्रकार ये कार्य करने से आपको नागपंचमी के दिन कालसर्प योग की शांति होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने लगेंगे। नमस्कार। जय श्री महाकाल।